हेलो बच्चों। तो चलो हम आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम अब आगे क्या है, आपको ना 3 एक्टिविटी दी हुई हैं। उन एक्टिविटी में क्या आपको बताया जाएगा कि सेल पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, मतलब कि कोई आपको लीफ दिया होगा, उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि सेल कैसा होता है, क्या सब में सेल सेम होता है, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने होते हैं। ये सब देखने के लिए आपको 3 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। तो चलो अब उनको पढ़ते हैं आगे। हाँ, तो चलो यहाँ से कंटिन्यू करना था हमने। हाँ, तो क्या पूछा हुआ है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आपकी एक्टिविटी है ये 5.1 के 5.1। तो लेट अस टेक का सबसे पहले क्या बोला है, मैंने अपना ये डिसाइड किया है कि मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊँगी ऐसे, क्योंकि एक्टिविटी है, इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही आपको लर्न करने हैं, या आपको बस ऊपर ऊपर से समझ लेना है कि होता क्या, आपको इसको लर्न नहीं करना। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब, कि एक अनियन बल्ब क्या होता है कि जो वही अनियन होता है ना, वो अनियन को ही, उसके स्ट्रक्चर को बल्ब बोलते हैं। तो अनियन बल्ब का एक पीस लो, ठीक है, with the help of a pair of forceps we can peel off the skin called epidermis from the concave side inner layer of the onion। तो क्या बोला इन्होंने कि एक फोर्सेप्स की मदद से, फोर्सेप क्या होती है, चिमटा समझ लो, जिससे हम अनियन को पील कर सकें, पील मतलब छिल सकें। ठीक है, अनियन को छिलने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं वो फोर्सेप्स कह रहे हैं। फोर्सेप्स की मदद से क्या करो, जो अनियन की स्किन को, ऊपर वाली कवरिंग को पील करो, छिलो। उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, उसको छिलो और क्या करो, फ्रॉम कनकेव साइड में इनर लेयर ऑफ द अनियन, अंदर वाली लेयर से जो बाहर वाली लेयर्स है ना, उनको छिल दो। तो क्या करना, दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन ए वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। वॉच ग्लास का होता है एक बर्तन टाइप है। ये बस आपको इसको सुनना है, इसको रटना नहीं है, इसको लर्न नहीं करना है, आपको कहीं पे नहीं आएगा ये। ठीक है, आपको बस ये सुन लेना है एक बार, ये एक्सपेरिमेंट्स है। तो क्या है इसमें, अब जो आपने लेयर पील की ना, उसको इमीडिएटली एक वॉच ग्लास में डाल दो, मतलब कि एक बर्तन में डालो जिसमें पानी रखा हुआ बर्तन में इन लेयर्स को डाल दो। तो क्या करना आगे, दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। व्हाट डू वी डू विद दिस पील। तो देखो, अब हमने पानी में क्यों डाला इस पील को, ताकि ये सूखे ना। ठीक है, सूखे ना, ऐसे मुड़ ना जाए, सूखे ना, इसलिए हमने इसको पानी में रखा है। ठीक है, तो अब हम इस पील के साथ क्या करेंगे, चलो देखते हैं इस पील के साथ क्या करेंगे हम। चलो जी, अब आगे क्या, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। अब एक ग्लास स्लाइड लो। ग्लास स्लाइड क्या होती है, जिससे हम, एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुको। ग्लास स्लाइड क्या होती है, एक कांच का टुकड़ा होता है, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का कांच का टुकड़ा होता है, जिस पे हम कुछ चीज़ें रख के हम टेस्ट करते हैं उस पर कि, है ना, अगर कोई माइक्रोस्कोप के नीचे चीज़ें रखनी है, उस पर देखना है वो किससे बनी हुई है, तो हम उसको एक ग्लास स्लाइड के नीचे ऊपर रखते हैं। ग्लास स्लाइड के ऊपर वो एक रेक्टेंगुलर शेप का शीशे टाइप का चीज़ होती है, उसके ऊपर हम चीज़ें जैसे अनियन पील है ना, अनियन का जो हमने छिलका निकाला, उसको हम उस शीशे के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर चीज़ें रखी जाती हैं ग्लास स्लाइड को, इस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो क्या बोला, लेट अस टेक अ, चलो एक ग्लास स्लाइड लेते हैं, उस पर क्या करते हैं, एक ड्रॉप ऑफ पानी का ड्रॉप उस पर डालना है। ठीक है, एक ग्लास स्लाइड ली, उस पर हमने पानी का ड्रॉप डाला, खाली ग्लास स्लाइड पे शीशे के ऊपर पानी का ड्रॉप डाला, एंड ट्रांसफ़र अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। तो क्या करो, एक जो आपने पील किया अनियन का, उसको वॉच ग्लास के ऊपर, वही जो आपने वॉच ग्लास बर्तन में जो पानी में आपने अनियन का पील रखा हुआ था ना, उसको निकाल के ग्लास स्लाइड पर रख दो। ठीक है, अब आगे क्या, मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। क्या मेक श्योर क्या करना है, ये चीज़ होनी चाहिए कि ये ना होगी मुड़ी माड़ी है, आपका जो छिलका है वो मुड़ा माड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा उसको लेटा दो। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ए थिन कैमल हेयर
पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प द ट्रांसफ़र पील। अब उन्होंने बोला है कि जो कैमल के बाल होते हैं ना, उसके बालों का कोई पेंट ब्रश बनता होगा, ठीक है ना। वो पेंट ब्रश की मदद से आप इसको ग्लास स्लाइड के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हो। किससे कर सकते हो? वॉच ग्लास में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कारण वॉच ग्लास का बर्तन है और ग्लास स्लाइड क्या है? वो जो शीशे का टुकड़ा है ना, जिसके ऊपर हमने वो रख के अनियन का पील रख के हमने उस पर माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है ना, वो ग्लास स्लाइड है और वॉच ग्लास का बर्तन है, ठीक है। और बच्चों, मैं आपको लास्ट वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, छोटे से पैरा के लिए आधे घंटे का वीडियो थी। अब मैंने सोचा आधे घंटे में आपको सारी एक्टिविटीज़ NCERT से ही पढ़ा दूँगी, ठीक है। और इनको आपको कहीं पे नोट डाउन नहीं करना, जस्ट सुन लेना है इसको, ठीक है। और आपकी NCERT मैं कवर करवा रही हूँ बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ के, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ का अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो आगे क्या है? हाँ, तो ये पेंट ब्रश जो है आपको मदद करेगा, ये वाला पेंट ब्रश मदद करेगा इसको ट्रांसफ़र करने के लिए। आगे क्या? नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरिन। अब कोई सैफरिन सोल्यूशन नहीं याद रखना आपको, कौन सा सोल्यूशन, बस आपको सुनना है कि कोई सोल्यूशन है, सैफरिन का सोल्यूशन है, उसकी ड्रॉप आपको इस कवर स्लिप इस अनियन के ऊपर डालनी है, ठीक है। ड्रॉप किसकी? सैफरिन की ड्रॉप आपको इस अनियन के ऊपर डालनी है। अब आगे क्या होगा? टेक केयर। किसकी टेक केयर करनी है बच्चों? एक मिनट, ये इधर क्यों नहीं हो रहा? हाँ, हो गया। टेक केयर, एक मिनट, हाँ, टेक केयर अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विल द। एक मिनट बच्चों, ये हाँ, टेक केयर किसका ध्यान रखना है हमने? टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ ए माउंटेन नीडल। आपको क्या करनी है? कवर स्लिप रखनी है। कवर स्लिप क्या मतलब? उसको कवर करना है। जैसे कोई प्लास्टिक का बैग होगा ना, कोई भी जैसे ट्रांसपेरेंट सी चीज़ें होती हैं, उससे कवर करना है कवर स्लिप से। विद हेल्प ऑफ कोई माउंटिंग नीडल्स है, नीडल्स की मदद से उसको कवर करना है। कवर मतलब कि उसके वो लिफाफा टाइप चिपका देना है। कैसे चिपकाओगे आप? गम से थोड़ी चिपकाओगे, उसके ऊपर साइड पे कील लगानी है और अनियन के ऊपर वो लिफाफा टाइप रख देना। आप अपने टीचर को बोलो हेल्प करने के लिए कि वो कीले लगा दे। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील। हमने इधर टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील का टेम्परेरी कुछ प्रिपेयर किया। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर्स ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमने इसको पहले लो पावर माइक्रोस्कोप, जो ये देखो, ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। क्या लिखा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप भी बहुत तरह के होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इधर हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे वो ऑब्जर्व किया है। और माइक्रोस्कोप में ना पावर्स होती हैं, मतलब पावर्स मतलब वो नहीं, शक्तियाँ नहीं, पावर मतलब कि इसको हम हाई पावर पे इसको ज़्यादा पावर रख के मतलब कि और क्लियरली और मैग्नीफाई करके चीज़ों को देख सकते हैं। लो पावर पे कम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने? इसको लो पावर में देखा, मतलब कि अब इतनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं किया, इतनी अच्छे मैग्नीफाई करके बड़ा करके नहीं देखा, ठीक है। लो पावर पे देखा तो क्या मिला? हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि वी लुक थ्रू द लेंस। माइक्रोस्कोप के अंदर लेंस लगा होता है, उस लेंस की वजह से ही चीज़ें बड़ी होकर दिखती हैं, है ना, चीज़ें बड़ी होकर दिखती हैं। तो हमने लेंस के थ्रू क्या ऑब्जर्व किया कि वी कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर नॉट एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन शीट। अब उन्होंने बोला जो हमने चीज़ें देखी हैं, क्या हम उनको एक शीट पे ड्रॉ कर सकते हैं? क्या ये इसी टाइप की दिखती है चीज़? अब हमने अनियन पील ली थी, है ना। अब हम अनियन पील को पहले जो भी सैफरन वगैरह डाल के उसके ऊपर ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमें क्या दिखा? हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा। क्या दिखा? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा। अब आप सोच रहे होगे ये क्या है अनियन के नीचे, ये क्या है अनियन में, है ना। तो ये है सेल्स ऑफ अनियन। क्या है? सेल्स ऑफ अनियन। अनियन पील के सेल्स है। अनियन के जो छिलके है ना, वो भी लिविंग है और उसमें भी सेल्स है। ये देखो, ये उसका न्यूक्लियस है। अब मैं आपको बताती हूँ न्यूक्लियस क्या होता है, आपके आगे आएगा भी कि न्यूक्लियस क्या होता है।
सेल में ना न्यूक्लियस होता है। जैसे आपके ह्यूमन बॉडी में, आपकी ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है ना, ब्रेन, वैसे ही सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसका दिमाग है न्यूक्लियस। जैसे कंप्यूटर में CPU होता है, उसका दिमाग है, उसी की वजह से सारी प्रोसेसिंग होती है। इधर सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये देखो, ये जो डॉट डॉट है ना बीच में, ये न्यूक्लियस है। और ये जो है ये सेल्स है, छोटे 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 ये सेल्स है सारे, ठीक है। तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये कुछ सेल्स हैं। और ये मैं आपको, ये जो डायग्राम है आपको लर्न नहीं करनी है, ठीक है। बस देख लो कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, अगर इधर ख़त्म हो गया तो। हाँ, नेक्स्ट पेज पे आपको फिर से रिवाइज करवाऊंगी, टेंशन नहीं लो। आगे क्या, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट्स ऑफ पील ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइजेज। अब हमने क्या किया कि अब हमने एक चीज़ में देखा, एक अनियन के छिलके में देखा कि ये कोई स्ट्रक्चर है, ऐसे डब्बे डब्बे हैं, है ना। क्या बोला था उसने, हुक ने क्या बोलता है इनको, रूम्स बोला था ना, इनको कमरे बोला था, कमरे जैसा स्ट्रक्चर है। तो हमने अब और छिलके लिए, दूसरे अनियन के छिलके लिए, अलग अलग अनियन के छिलके लिए, ठीक है। उनको हमने ऑब्ज़र्व किया कि क्या उनमें भी सेम स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि सब में क्या सिमिलर स्ट्रक्चर है या नहीं है, या सभी में अलग अलग तरह के सेल है। सब अनियन किस में ऑब्ज़र्व करें हम, अनियन के छिलकों में, अलग अलग अनियन के छिलकों में ऑब्ज़र्व करें हैं। ये नहीं है कोई अलग अलग चीज़ों में, अनियन में ही ऑब्ज़र्व करें हैं, अलग अलग छिलकों में, कोई एक अनियन का, कोई दूसरा अनियन का, ठीक है। उनके छिलकों को ऑब्ज़र्व करें। अब हमने व्हाट आर दी स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर क्या थे, तो क्या ये सब में सेम थे। तो इसका आंसर क्या मिला, दी स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। यस, ये सब में स्ट्रक्चर जो आपने ये देखा ना, ये जो आपने ये स्ट्रक्चर देखा ना, ये नीचे नीचे ब्लू कलर का ये जो स्ट्रक्चर देखा ना, ये सब अनियंस में था। क्या था, सब अनियंस में था, सब में सेम था, ठीक है। These structure look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. उन्होंने ये स्ट्रक्चर सारे अनियन में है, और ये स्ट्रक्चर डब्बे डब्बे मिल के उन्होंने एक बड़ा अनियन बल्ब, बड़ा अनियन बना दिया है, ठीक है। छोटे छोटे ये डब्बे डब्बे मिल के उन्होंने बड़ा अनियन बना दिया है, ठीक है। We find from this activity that onion bulb of different sizes have similar small structure visible एक मिनट बच्चों, सॉरी फॉर द इशू। क्या बोला मैंने, We find from this activity that onion bulb of different sizes have similar small structure visible under a microscope. हमने क्या एक्टिविटी से क्या फाइंड किया, आपको ये एक्टिविटी पढ़ने का क्या आपको मिला कि आपको क्या पता चला कि हर एक अनियन में सेम तरह के सेल्स हैं। ये एक्टिविटी करने का आपका मोटिव क्या था, मकसद क्या था। कैसे ही बोर हो रहे थे तो सोचा अनियन के अंदर देखते हैं क्या है, ऐसा थोड़ी। हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या मिला आपको ये एक्टिविटी करके कि हमें पता चला कि हर एक अनियन में सेम तरह के सेल पाए जाते हैं, सेम साइज़ होता है उनका, अलग अलग साइज़, चाहे अनियन छोटा है चाहे अनियन बड़ा है ना, अलग अलग साइज़ के अनियन होते हैं, ठीक है। उनमें क्या सेम स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, सेम सेल है। जब हमने उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, द सेल ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम, सारे सेल सेम दिख रहे थे रिगार्डलेस ऑफ द साइज़ ऑफ द अनियन। अनियन के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये थोड़ी है कि बड़ा अनियन है तो उसमें कोई और तरह का सेल होगा, छोटा है तो कोई और तरह का सेल होगा, रिगार्डलेस, मतलब कि इसके ये नहीं है कि साइज़ बड़ा तो उसका सेल बड़ा होगा, ऐसे नहीं है। हर एक अनियन में चाहे साइज़ उसका बड़ा है चाहे छोटा, चाहे कोई भी कलर का अनियन है, उसमें सेल सेम ही है, ठीक है। आगे क्या, दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द अनियन बल्ब। जैसे बच्चों एक दीवार होती है ना, दीवार में सबसे पहले एक ईंट रखी जाती है, फिर दूसरी ईंट रखी जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे ऐसे करके ईंट रख के एक दीवार बनती है ना। तो दीवार का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मतलब कि एक छोटा यूनिट क्या है जिससे पूरी वो चीज़ बन रही है। पूरी दीवार किससे बन रही है, ईंट से बन रही है ना। ईंट नहीं होगी तो किससे, मिट्टी से दीवार बनाओगे, नहीं बनेगी दीवार, ईंट से बनेगी। इसका बिल्डिंग यूनिट क्या है, सबसे पहले स्मॉल यूनिट क्या, बेसिक यूनिट क्या, ईंट होगी,
होगी, फिर दूसरी ईंट, वैसे ही बहुत सारी ईंट बन के दीवार और फिर घर बनेगा, है ना। वैसे ही हमारी बॉडी भी, अनियन की बॉडी भी ऐसी होती है कि स्मॉल स्मॉल सेल, जो आपने पीछे देखा स्मॉल स्मॉल सेल, एक सेल क्या इसका यूनिट है, अनियन का बिल्डिंग यूनिट है, जो इसकी पूरी बॉडी को बिल्ड कर रहा है, ठीक है ना। पूरी बॉडी को बिल्ड कौन करे, एक छोटा सा सेल। अब एक छोटा सेल, फिर उसका सेम 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 पूरा ऐसे करके एक अनियन का पूरा अनियन बन जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, दिस स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बिल्डिंग बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स अनियन बल्ब के, दिस इन स्ट्रक्चर को हम सेल बोलते हैं। नॉट ओनली अनियंस बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सिर्फ अनियन की बात ही नहीं कर रहे हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सारे ऑर्गेनिज्म जब हमने उनको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि सभी सेल से बने हुए हैं। पर वो क्या सब में सेम होंगे, एनिमल में सेल सेम होंगे, प्लांट के सेम होंगे? नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के सेल होंगे। जैसे अनियन में कोई एक टाइप का सेल पाया जाता है जो कि सब अनियंस में है, चाहे उसका साइज बड़ा चाहे छोटा अनियन है चाहे बड़ा अनियन है, उसमें सेम तरह के सेल पाया जाता है। वैसे ही अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग अलग तरह का सेल पाया जाता है, लेकिन उन ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं प्लांट की बात करूँ तो प्लांट में सेम तरह के सेल पाए जाएंगे, ठीक है। एनिमल में अलग तरह के, ठीक है। समझ आई बात? नहीं आई तो बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। नॉट ओनली अनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व आर मेड अप ऑफ सेल्स, हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। अब देखो, अनियन है, मैंने क्या बोला, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये आपने पीछे पिक्चर भी देखी होगी, ये देखो, एक मिनट, ये देखो, ये जो सेल है, तो ये देखो, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। फिर ये दूसरा, ये एक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, है ना। अलग अलग सेल है ना, 1 2 3 4 5 से हज़ारों सेल है। तो वैसे ही उन्होंने क्या बोला कि कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जो सिर्फ उनकी बॉडी में, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है, वही ऑर्गेनिज्म है, एक सेल है और वही ऑर्गेनिज्म है। जैसे हमारी बॉडी में 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, है ना। जैसे एक ईंट होती है और फिर दीवार बनती है, वैसे हमारे में एक सेल होता है, वो मिल के हमारी पूरी बॉडी को बनाते हैं, है ना। जैसे ईंट पूरी दीवार को बनाती है ना, ईंट लग के दीवार को बनाती है। हमारी बॉडी में सेल 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ऐसे मिलियंस ऑफ सेल मिलके हमारी बॉडी को बनाते हैं। वैसे कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल होता है, वही ऑर्गेनिज्म है, एक सेल है पड़ा हुआ है, वही उसका ऑर्गेनिज्म है, वही उसकी बॉडी है, ठीक है। ऐसे भी होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब कि उसको दूसरे सेल की नहीं नीड है, अब उसको लाइव होने के लिए, जैसे हमारी बॉडी बनाने के लिए दूसरे सेल की और चीज़ों की ज़रूरत है ना, उस एक सेल को किसी और की नहीं ज़रूरत है, दूसरे सेल की नहीं ज़रूरत है। वो अकेला ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अकेला ही अपने दम पे जिंदा रह सकता है, ठीक है। हाउएवर देयर आर ओनली, कि इधर कुछ सिंगल सेल्स भी होते हैं। सिंगल सेल मतलब एक सेल, अकेला सेल भी होता है जो अपने अकेला ज़िंदा रह सकता है, ठीक है। क्या रह सकता है? ज़िंदा रह सकता है। ऐसे नहीं है कि सारे इकट्ठे मिलेंगे तो ही एक सेल, तो ही ज़िंदा रहेंगे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। जब बहुत सारे लाइव सेल्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जब एक सिंगल सेल भी ज़िंदा रह सकता है अकेला, ठीक है। उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, दूसरे सेल की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ये जो है ना, ये इसमें से क्वेश्चन आएंगे और ऊपर से कहीं नहीं आएंगे, इधर से क्वेश्चन आएंगे। क्या है सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर, ये मैंने आपको पहले भी बताया। सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? ये डब्बे की एक बॉडी में डब्बे कुछ स्ट्रक्चर है, किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था। कब ऑब्जर्व किया था? ये मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1665 में ऑब्जर्व किया था। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन ए कॉर्क स्लाइस, उसने किसमें ऑब्जर्व किया था? कॉर्क स्लाइस में। कॉर्क क्या था? डेड सेल था, प्लांट का था सेल, प्लांट सेल था जो कि एक डेड सेल था। कॉर्क क्या होती है? प्लांट की स्टेम की ऊपर वाली कवरिंग, जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है ना,
खड़बड़ा सा स्ट्रक्चर जो होता है उसको कॉर्क बोलते हैं, जो कि डेड होता है, ठीक है ना, उसमें डेड सेल होते हैं। तो उसने क्या पहले सबसे पहले सेल किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किया था। उसने सेल ऑब्जर्व किया था वो किस में देखा था? जैसे हमने अभी ऑनियन स्लाइस में देख रहे हैं ना सेल, उसने किस में सेल देखे थे? उसने एक प्लांट की कॉर्क स्लाइस में सेल देखे थे, ठीक है ना। एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो उसने खुद बनाया था, याद है ना बच्चों आपको? खुद बनाया था उसने सेल, उसने खुद सेल बनाया था, ठीक है। अब आगे क्या है? अब आगे क्या नाम आया है? लिवन-हुक। क्या अब एक और शख्स का नाम आया है? ये एक शख्स का नाम है लिवन-हुक। 1674 की बात है। उसने क्या किया था? विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था माइक्रोस्कोप वो तो उसने खुद बनाया था ना, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था। खुद से लेंस लगा के स्ट्रक्चर बना के उसने उसको मैग्नीफाई करके देखा। लेकिन लिवन-हुक ने क्या इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के साथ जो इम्प्रूवमेंट थी, अच्छा था, है ना। उसमें लिवन-हुक एक इंसान का नाम है। उसने क्या डिस्कवर किया था? फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। अब देखो, अब आपको हो गई, ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है कि ये कॉर्क स्लाइस लिखा हुआ है, इधर सिर्फ कॉर्क स्लाइस लिखा हुआ है, इधर तो कहीं लिखा नहीं कॉर्क डेड सेल है। ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आप ये बोलोगे, लेकिन ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है बच्चों, ठीक है। इधर क्वेश्चन घुमा के आते हैं। कैसे आते हैं? आप देखो इधर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? लिवन-हुक विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से उसने क्या किया? डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल। क्या किया? फ्री लिविंग सेल। उसने लिविंग सेल डिस्कवर किया। तो उन्होंने लिविंग क्यों लिखा? अगर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, मतलब उसने हुक ने ये डेड सेल ऑब्जर्व किया था ना, तभी लिवन-हुक की लाइन में उन्होंने बोला लिविंग सेल ऑब्जर्व किया, ठीक है। इसलिए अब ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, ये आपको याद रखना है कि ये डेड सेल था और ये लिवन-हुक है, ये फ्री लिविंग सेल है। हाँ, डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। पॉन्ड वाटर में उसने फ्री लिविंग सेल देखा फर्स्ट टाइम। कब देखा? 1674 में। कब? 1674 में। हुक वाली बात कब किया? 1665 की। उसके 9 साल बाद उसने 1674 में 9 साल बाद उसने लिविंग सेल देखा एक पॉन्ड वाटर में पहली बार। क्या लिखा? फर्स्ट टाइम। अब आप आ गया कि क्वेश्चन अगर आया, क्या आया? हु फर्स्टली सा द लिविंग सेल। अब आपको नहीं पता होगा कि कॉर्क अगर डेड सेल है तो आप तो रॉबर्ट हुक लिखा होगा, आपको पता, आपको लगेगा कि पहली बार तो सिर्फ हुक ने देखा था ना, आपको लगेगा कि पहली बार तो हुक ने सेल देखा था, उसने ऑब्जर्व किया था, तो आप हुक लिखा होगे, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने देखा था? लिविंग सेल देखा था लिवन-हुक ने, ठीक है। और ये आप क्वेश्चन तभी अटैम्प्ट कर पाओगे जब आपको पता चलेगा कि जो हुक ने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था वो एक डेड सेल था, ठीक है ना। अगर सिर्फ सेल लिखा होगा ना, फर्स्ट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था, तो आप हुक ही लिखोगे, ठीक है, हुक ही बोलोगे। लेकिन अगर लिविंग सेल लिखा होगा तो क्या बोलोगे? लिवन-हुक। क्या बोलोगे? लिवन-हुक। अब आगे क्या लिखा? इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन। और अब ये दूसरे शख्स का नाम है, क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में। उसने कब? 1831 में ऑब्जर्व किया, डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। उसने सेल को डिस्कवर किया, डिस्कवर द न्यूक्लियस इन सेल। उसने क्या किया? सेल को डिस्कवर किया। सेल नहीं, सॉरी बच्चों, उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। हाँ, डिस्कवर द न्यूक्लियस। अब सेल में जो ऑब्जर्वेशन की किसने की? लिवन-हुक ने और रॉबर्ट हुक ने, है ना। रॉबर्ट हुक और लिवन-हुक ने की। लेकिन सेल के अंदर न्यूक्लियस, अंदर और जाके न्यूक्लियस किसने बताया कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है? जैसे आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में जा रहा है वो, ऐसा समझ लो, वैसे इस सेल में अंदर न्यूक्लियस है। वो किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। अब एक और शख्स है, इसका नाम आपको याद नहीं रखना, रॉबर्ट ब्राउन का रखना है, लिवन-हुक का रखना है और रॉबर्ट हुक का रखना है, बस इनका रखना है। और ये जो नाम है पुरकिंजे, उसने क्या किया है? 1839 में कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। अब सेल होता है ना, मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। एक सेल है, जैसे ये सेल है, मैं आपको अभी स्ट्रक्चर बताती हूँ बच्चों। जैसे क्या है, एक सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये पूरा सेल है। अब इसमें क्या होता है? एक
प्रोटोप्लाज्म टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होगा, ये एक प्रोटोप्लाज्म है येलो कलर का, जो मैं येलो कलर फिल कर रही हूँ ना, ये क्या है, इसका प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसमें जैसे पानी की तरह फ्लूइड होता है। फ्लूइड का मतलब तो समझते हो ना बच्चों, फ्लूइड क्या होता है, पानी की तरह लिक्विड के साथ सब्सटेंस। ये येलो जो मैंने फिल किया वो एक फ्लूइड की तरह सब्सटेंस होता है। अब उसमें क्या होगा ब्राउन से, उसमें आपका ब्राउन कलर का न्यूक्लियस होगा। अब इसे आपको याद रखना है, ये ब्राउन कलर का न्यूक्लियस, ये आपका सेल है, ये आपका ब्राउन कलर का न्यूक्लियस है, ये ब्लू कलर का सेल है, ये पूरा सेल है। उसमें आपका येलो कलर का जो फ्लूइड है, फ्लूइड को क्या नाम बोला गया है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो बीच में ब्राउन कलर का ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इससे आपको याद भी रहेगा कि जो ब्राउन कलर की चीज़ थी वो किसने, ब्राउन कलर की चीज़ न्यूक्लियस था वो किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये जो ब्लू कलर का है ये किसने डिस्कवर किया था, ब्लू कलर का पूरा सेल रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक को लेवन हुक ने किया था। और ये जो येलो कलर का पुरकिंजे ने किया था, ठीक है जी। चलो जी, समझ आ गई आपको सेल का स्ट्रक्चर। बीच में जो फ्लूइड, न्यूक्लियस के साथ साथ जो फ्लूइड है ना, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस फॉर द सेल को, उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब आगे क्या लाइन लिखी हुई है, द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists, Sheldon and Shimon. The cell theory was further explained by Virchow. अब बच्चों क्या है, अब देखो सबसे पहले कहानी को समझो, ये कहानी है, मूवी चल रही है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल देखा, वो जो कि था डेड सेल था, कॉर्क सेल था, ठीक है। उसके बाद लेवन हुक ने लाइव सेल देखा, उसके 9 साल बाद लाइव सेल देखा। उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। फिर क्या किया, उसके सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, किसने, पुरकिंजे ने, उसको देखा कि इसके अंदर तो कोई फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स है, सेल के अंदर मैट्रिक्स को क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। अब वो प्रोटोप्लाज्म जो है, फिर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि सेल के अंदर क्या क्या है, अब 2 लोगों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। थ्योरी मतलब कि अब जैसे अब आपको सेल के बारे में जानना है, आप रॉबर्ट हुक की कोई बुक पढ़ोगे, वो अपनी ऑब्जर्वेशन एक बुक में लिख देगा ना। अब लेवन हुक अपनी ऑब्जर्वेशन अपनी बुक में लिखेगा, न्यूक्लियस की अलग बुक पढ़ोगे, तो ऐसे मतलब कि एक अलग अलग सी चीज़ें हुई ना, तो आपको कभी उसमें जाना पड़ेगा, कुछ आपको रिसर्च करनी है। तो एक क्या, 2 शख्स ने इसके बारे में सोचा और मिलकर क्या दी, एक सेल थ्योरी दी कि सारी आपको थ्योरी इसी में मिल जाएगी। उसमें उसने क्या बोला है, मतलब कि एक समरी दे दी, सेल थ्योरी में समरी दे दी। क्या बोला उसने क्या बोला कि सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे एनिमल्स, सारे प्लांट्स, किन की बात हो रही है, सब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं कहा, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे सेल से बने होते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि सेल ही जो है वो लाइफ का बेसिक यूनिट है, जो हमारी लिविंग लाइफ है ना, वो क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर सेल है, ठीक है। ये किसने थ्योरी दी थी, 2 लोगों ने दी थी, 2 बायोलॉजिस्ट ने दी थी। बायोलॉजी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, बायोलॉजी के 3 पार्ट्स नहीं, बायोलॉजी नहीं, मैंने आपको साइंस के लिए बताया था। जो आपकी वो है ना, मैंने क्या बोला था कि साइंस के वो 3 पार्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, है ना, बायो। ये बायोलॉजी जो है, 2 बायोलॉजिस्ट थे जो बायोलॉजी के टीचर्स, मतलब बायोलॉजी के थे, उनको बायोलॉजिस्ट थे। कौन, क्या नाम था, स्केल्टन एंड शिवान। इनकी आपको डेट्स याद रखनी है, क्या करनी है, डेट्स याद रखनी है। 1838 या 1839 को क्या दी उन्होंने, सेल थ्योरी दी, ठीक है ना। अब सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपैंड किसने किया, मतलब कि और डीप में कौन लेके गए, ये जो स्केल्टन है, शिवान है ना, इन्होंने बस इतना ही बताया कि लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो सेल के बने हुए हैं,
और सेल जो है लाइफ का बेसिक यूनिट है। इन्होंने ये 2 लाइन बताई। और विर्को ने इसको, ये जो विर्को है, विर्को दूसरा शख्स आया, उसने क्या किया, उसको फर्दर एक्सपैंड किया, एक्सप्लेन किया, है ना, और चीज़ें एडअप की, मॉडिफाई किया उसने, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। और उसने क्या बताया कि अब आपने दिमाग में भी आ रहा होगा, एक सेल तो है, चलो दूसरा सेल, अब दूसरा कैसे आएगा, दूसरे से अब इतने सारे सेल बनते कैसे हैं, इतने सारे सेल आते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। एक सेल तो चलो हमने माना कि चलो जैसे मर्जी आ गया, दूसरा सेल कैसे बना, तीसरा कैसे बना, ये आते कैसे हैं, फर्दर आगे कैसे जाते हैं। और ये किसने बताया था, हमारे विर्को ने बताया था। उसने क्या कहा था कि ऑल सेल्स, सारे सेल अराइज फ्रॉम, मतलब आते कहाँ से हैं, कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, पहले जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उनसे सेल अराइज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप हो ना, है ना, आप कहाँ से अराइज हुए हो, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो आपकी मम्मा से आप अराइज हुए हो ना, वैसे ही एक सेल है, एक सेल जो पहले एग्जिस्ट कर रहा है ना, जो पहले एग्जिस्ट कर रहा है, प्री एग्जिस्ट कर रहा है, इस सेल से 2 सेल अराइज होते हैं। क्या होते हैं, 2 सेल अराइज होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से 2 सेल अराइज होते हैं। तो सेल कहाँ से अराइज होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो एक सेल पहले एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये उसने कैसे बताया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के साथ। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेलीज। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ ये पॉसिबल हुआ कि हम बहुत सारे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड वेरियस ऑर्गेनेलीज, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, मतलब कि स्ट्रक्चर टाइप होता है। ये आपको अभी आगे आएगा ऑर्गेनेलीज के बारे में, बस आप अभी सुन लो कि सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनेलीज। ये हमने इस पर स्टडी कर पाए, किसकी मदद से स्टडी की हमने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। अब जब मैग्नीफाइंग लेंसेज, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना आपके पास, जिससे आपको छोटी सी चीज़ बड़ी होकर दिखती है ना, वही मैग्नीफाइंग लेंसेज की मदद से हाँ क्या हुआ कि माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई। उसी माइक्रोस्कोप से हम छोटे छोटे सेल को बड़ा देख पा रहे थे, है ना, उसके अंदर सारे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स को बड़ा देख पा रहे थे। अब इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म। और ये हम अभी देख भी पा रहे थे, जैसे इधर जो हमने लाइन पढ़ी, ये इधर लाइन पढ़ी थी ना, एक सिंगल सेल अकेला भी रह सकता है, पूरा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है कहीं, है ना, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, उनमें से कुछ बैक्टीरिया सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल ही पूरा बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, उसमें अलग अलग सेल साथ में मिलके नहीं होते, ठीक है, उनकी बॉडी को नहीं बनाते, उनकी बॉडी सिर्फ एक सेल होती है, ठीक है। अब इधर क्या कहा है कि एक सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट, कि एक सिंगल सेल पूरा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है ना, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिर्फ एक सेल भी हो सकता है, जैसे अमीबा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सिंगल सेल। ये आपको आएगा, ये एग्ज़ाम में पक्का आएगा। क्या है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल बताओ। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो जिसको, जो ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल है, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन है, अमीबा में क्या है, सिर्फ एक सेल होता है। और क्या क्या एग्जांपल है, ये सारे एग्जांपल मुँह जुबानी रट्टे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या आगे, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, 4 एग्जाम्पल है। क्या अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास, बैक्टीरिया। ये आप ऐसे याद रखो, ABCP। क्या, अमीबा, बैक्टीरिया, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, ये सारे का सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। क्या सिंगल सेल्ड है, इनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है, अमीबा, बैक्टीरिया, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम। मैं आपको फिर से रिवाइज करवाऊंगी बाद में बेटा, पहले यहाँ तक कंप्लीट होने दो। क्या लिखा है, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल, यूनी मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल, मतलब सिंगल सेल्ड, यूनी मतलब सिंगल, मतलब वन सेल है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल ग्रुप्स टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी
अब क्या होता है, ऑन द अदर हैंड बहुत सेल ग्रुप टुगेदर, बहुत सेल ग्रुप बना लेते हैं। जैसे आपका झुंड होता है ना दोस्तों का, 4-5 दोस्तों का ग्रुप होता है ना, वैसे ही बहुत सारे सेल ग्रुप टुगेदर ग्रुप करते हैं और क्या बनाते हैं, एक सिंगल बॉडी और एक बॉडी बनाते हैं, ठीक है ना। अज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस एंड अज्यूम, और वो क्या करते हैं, बहुत सारे फंक्शन करते हैं टू इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है उनमें, और ये क्या करते हैं, वो सारे बॉडी पार्ट्स भी बनाते हैं, मतलब कि इकट्ठे इकट्ठे बनेंगे। जैसे आपका लीवर है ना, लीवर में सिर्फ लीवर सेल्स मिलते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं लीवर, जैसे एक बॉडी का पार्ट बनाया। अब हाथ के सेल हाथ बनाएंगे, हार्ट के सेल हार्ट बनाएंगे, ऐसे ही हार्ट के सेल अलग है, लीवर के सेल अलग है, वो सिर्फ लीवर ही बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अलग अलग सेल अलग अलग बॉडी पार्ट बनाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना। सच एज सम फंगी, फंगी मल्टी सेलुलर है। एग्जाम्पल्स याद रखनी है, फंगी मल्टी सेलुलर है, उसमें अलग अलग उसमें सेल्स बने होते हैं, फिर बहुत सारे सेल्स होते हैं, फिर उसकी बॉडी बनती है। प्लांट्स मल्टी सेलुलर, एनिमल्स आप खुद मल्टी सेलुलर, कोई एक सेल थोड़ी है आप में, मिलियंस ऑफ सेल है, बिलियंस ऑफ सेल है। कैन वी फाउंड आउट नेम्स ऑफ सम मोस्ट, अब हम क्या अलग अलग नेम, अलग अलग और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नेम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको गूगल से करके आना है, करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो आपको दिया है वही आपने रटना है, ये ठीक है, ये जो दिया है ये रटना है नाम। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब हर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, आप ही हो, कोई लीवर का पीस है ना, ये कहाँ से, सिंगल सेल से अराइज हुआ है। सबसे पहले एक सिंगल सेल था, फिर उसने क्या बताया था, विर्को ने क्या बताया था कि एक सेल से अलग अलग सेल बनते हैं, है ना, पुराने सेल से आगे नए सेल बनते हैं। तो अब एक सेल था सबसे पहले, उसने अलग नए नए सेल को राइज दिया। अब इसने 2 सेल बनाए, अब ये जो वाला सेल है ना, ये आगे 2 सेल बनाएगा, ये सेल ये आगे 2 सेल बनाएगा।